हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि बैक एक्सरसाइज और पुराने पेपर के क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि आपको कुछ तीन चार एलिमेंट्स दे देंगे और साइड में कुछ दे देंगे कि उसको इस अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं और बोला है इनके इंक्रीजिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं इंक्रीजिंग को ऐसे करूँगी और डिक्रीजिंग को ऐसे करूँगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पे हमें इसको अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो सबसे कम वाला है उसे पहले लेंगे और सबसे ज़्यादा वाले को बाद में। तो पहले तो देखते हैं कि क्या ये पीरियड का पार्ट है या किसी ग्रुप का पार्ट है। तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तो बना ह ली ना की रब से फरियाद वाला, मीन्स ये तो ग्रुप का पार्ट है। और अगर अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है, क्या वो बढ़ती है या कम होती है। ऑफ कोर्स आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब रीजनिंग पुराने वीडियोस में आप देखिए, अभी तो हम सिंपल देखेंगे कि आयोनाइजेशन ऊपर से नीचे आने पे कम होती है। तो सबसे कम वाले को हम आगे लिखेंगे। तो सबसे कम किसकी होगी, पोटेशियम की, फिर किसकी होगी, सोडियम की, और फिर किसकी होगी, लिथियम की। तो इसका आंसर ये रहा, फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर करते हैं। बोला है फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ग्रुप का पार्ट है, ये फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर, इतने ही लिखते हैं। अब अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कम होती है, कम होती है। तो कम होएगी, हमें किसमें करना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे कम जिसकी है उससे पहले, और सबसे कम किसकी है, ऑब्वियसली ब्रोमीन की कम है, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो इसका भी आंसर हो गया। ऐसे आपको लॉजिक लगा लगा के इनको अरेंज करना है। फिर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में, वही ग्रुप का पार्ट है, वही ह ली ना की। तो अप टू डाउन जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम किसका होगा, ऑब्वियसली लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का। फिर नेक्स्ट करते हैं एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें इसे अरेंज करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार देखते हैं। बेटा मांगे कार इतना, लीना की, और यहाँ पर आएगा बैंगन, आलू। सो दिस इज अ ट्रिकी वन। पहले तो आपको बताना है लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी, मींस पीरियड में रिएक्टिविटी का क्या इफेक्ट है। पीरियड में रिएक्टिविटी बढ़ती है कम होती है, पीरियड में रिएक्टिविटी कम होती है, और ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती है। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस सबसे ज्यादा जिसकी है उसको पहले लिखना है। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ग्रुप में होएगी। तो हम जाएंगे तो हमें तो भाई पोटेशियम ही दिख रहा है सबसे नीचे, पोटेशियम, क्योंकि इस लाइन में और तो कोई है नहीं। अगर देखेंगे तो कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं है और इनके नीचे कुछ नहीं है, तो पोटेशियम ही बचा। एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर दोबारा लिख दूंगी पोटेशियम। फिर हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट कम होती है ना, तो फिर पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। यस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए ये समझ आया। पहले हम ग्रुप में गए,
पोटेशियम आया सबसे नीचे, अप टू डाउन जाते थे रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो पोटेशियम की बढ़ी। फिर हम सेकेंड ग्रुप में आए, कैल्शियम की ऑब्वियसली ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कम ही होती है, हमें वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो एल्यूमिनियम की सबसे कम। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की और फिर एल्यूमिनियम की। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सो ये पीरियड का पार्ट है, ऐसे चलते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे सारे कवर हो गए हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे कम, जिसका जो सबसे कम नॉन मेटालिक है मीन्स मेटल है, तो बेरिलियम मेटल है तो बेरिलियम। फिर कौन सा आएगा, बेरिलियम के बाद आएगा कार्बन, फिर आएगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले बेरिलियम है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट, कार्बन, फ्लोरीन, बेरिलियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी पीरियड का ही पार्ट है, वही बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। अब डिक्रीजिंग का मतलब है कि सबसे ज्यादा जिसका है उसको हमें करना है, तो सबसे ज्यादा तो इस साइड वाला जो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कम ही हो रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का, फिर होगा कार्बन का और फिर होगा फ्लोरीन का। पहले बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर फ्लोरीन। ठीक है, इसका आंसर है। अब लास्ट, सॉरी क्या है ये, हीलियम, आर्गन, नियॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। देखो कितने मस्त तरीके से पूछा है, वो सीधा भी कह सकता था तभी एटॉमिक साइज बता दो, पर कहता इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इंक्रीजिंग मीन्स सबसे कम, सीक्वेंस ये होना चाहिए था, ही, नी, आर, मीन्स जो 18th ग्रुप है उसका सीक्वेंस ये होता है ना, ही, नी, आर, फिर जी। तो सबसे कम हीलियम का, फिर नियॉन का, फिर आर्गन का। तो हीलियम का सबसे कम, फिर नियॉन का, फिर आर्गन, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे और साथ में कुछ लिखा हुआ दे देंगे, कहेंगे आप अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो आप सोच के देखना क्या पूछा है और कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, वी नो दैट। आंसर द फॉलोइंग, व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये पीरियड में से कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो नहीं बढ़ती बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है ऑब्वियसली। तो फिर कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है तो राइट वाला तो कम है, सबसे ज्यादा लेफ्ट वाला होगा। लेफ्ट वाला मींस लिथियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे राइट वाला। नियॉन को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक नोबल गैस है और नोबल गैस रिएक्टिव होता ही नहीं है। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब है कि वो लॉस करेगा, नेगेटिव का मतलब है वो गेन करेगा।
लॉस गेन तो तब होएगा ना जब इनका कॉन्फ़िगरेशन फुल नहीं है, पर नोबल गैसेस का तो कॉन्फ़िगरेशन फुल ही रहता है, तो वो तो ना तो लॉस करेगा ना गेन करेगा, ना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा हम नोबल गैस को छोड़ के फ्लोरीन को लेंगे। फ्लोरीन इज द मोर electronegative element. Now next come which element shows the property of catenation. अब ये catenation क्या होती है? Catenation वो होती है, इसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 आ जाए ना वो catenation शो करता है। अब 4 आने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कार्बन है, वैसे तो मैंने आंसर ही बता दिया, कार्बन इसका आंसर है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रीजन व्हाई कार्बन शोज कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। अब ये 4 का मतलब क्या है? देखो, ये चाहे तो 4 लॉस कर सकता है, +4 हो सकता है, कार्बन की वैलेंसी +4 हो सकती है, चाहे तो 4 गेन कर सकता है, तो फिर कार्बन की वैलेंसी -4 हो सकती है। ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये चाहे तो दोनों कर सकते, दोनों नहीं मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, इसके पास चॉइस है, या तो लॉस कर सकता है गेन कर सकता है। बाकियों में ऐसा नहीं है, वो या तो लॉस कर सकते हैं या लॉस ही कर सकते हैं या गेन ही कर सकते हैं, इसके पास चॉइस आ गई है, इसको कैटिनेशन बोलते हैं। इसलिए कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 4 दिख जाए ना वो कैटिनेशन शो करता है, इस केस में कार्बन है। नेक्स्ट, विच 2 एलिमेंट कंस्टिट्यूट्स द एटमॉस्फेयर? कौन सा एटमॉस्फेयर? हमें पता ही है, कार्बन और ऑक्सीजन। वैसे तो नाइट्रोजन भी करता है, बट कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 4 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल? कौन से 4 एलिमेंट नॉन मेटल है? तो देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर पड़ता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बन रहा है, मतलब नॉन मेटल्स आ जाएंगे। नोबल गैस को छोड़ के, क्योंकि वो नॉन मेटल नहीं मानेंगे, बाकियों को ले लो 4, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन, ये सारे क्या हो गए? नॉन मेटल्स। तो लिख दो, मैं सिंपल इनकी वो ही लिख रही हूँ, नाइट्रोजन, कार्बन। विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस? नियॉन। विच एलिमेंट इज अ मेटल? लिथियम। विच एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है ना उन्हें मेटलॉइड बोलते हैं, बोरोन है। अच्छा, लिथियम और बेरिलियम को आप मेटल मान लो तो बेचारा फिर अकेला बोरोन रह जाएगा, बोन मेटलॉइड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड 2026 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एलिमेंट P, Q, R are in the same period of the modern periodic table. P, Q, R same period से हैं। P readily loses its 1 electron to form stable ion. वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। अच्छा ठीक है। Q share its electron in bonding but does not form ion easily. Q जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, आयंस नहीं बनाता। आयंस का मतलब है ना तो वो कैटायन बनाएगा, ना ही वो अनायन बनाएगा, ना ही पॉजिटिव बनाता है ना ही नेगेटिव बनाता है, ठीक है। R हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब आंसर द फॉलोइंग, विच एलिमेंट वुड बी मोस्ट डिफिकल्ट टू रिड्यूस अमंग PQR? PQR में से सबसे ज्यादा मुश्किल से रिड्यूस कौन सा आएगा? देखो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने का मतलब होता है एक्चुअल में गेन करवाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली लाइन देखो क्या लिखी है, P readily loses its 1 electron to form stable ion. वो लूज करता है, और यहाँ पर पूछा which would be most difficult ion to reduce, तो कौन सा मुश्किल से रिड्यूस होगा? ऑब्वियसली P, क्योंकि वो तो लॉस करेगा और हमें चाहिए था जो मुश्किल से गेन करे, तो P ही है इसका आंसर। नेक्स्ट,
विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इनमें से सबसे छोटा रेडियस वाला कौन सा होएगा। तो जबकि वो फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि सेम पीरियड से बिलोंग करता है पी क्यू आर, तो पहले तो इनको हाँ ये सीक्वेंस यही रहेगा कि पहले P है फिर Q है और फिर R है, ये पीरियड का सीक्वेंस है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, तो सबसे कम साइज वाला R होगा। ठीक है, अरेंज PQR इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनके डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, तो डिक्रीजिंग मीन सबसे ज्यादा जिसका होगा वो तो R है, फिर Q है और फिर सबसे कम होगा P का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट B इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट A। B लेफ्ट है A के। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, द एलिमेंट B वुड हैव लोअर या हायर मेटालिक कैरेक्टर देन A। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, तो B की A से ज्यादा होगी या कम होगी, ऑब्वियसली हायर। द एलिमेंट A वुड प्रोबेबली हैव लेसर या हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, वो गेन कर सकता है आसानी से क्योंकि साइज कम होता है, तो A would have higher again. The element A would have greater या smaller atomic size than B. Left to right जाते हैं, atomic size क्या होती है, कम होती है, atomic size कम है, तो element A का क्या size होगा, smaller than B। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, identify the following. An element in a period 1 which can be placed in both group 1 and group 17 of the table। वो एलिमेंट, an element in period 1, वो period 1 को बिलोंग करता है, period 1 में हाइड्रोजन ही है, और वो ग्रुप 1 में भी आ सकता है, ग्रुप 17 में भी आ सकता है, वो तो भाई हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही ऐसा लवारिस है जो दोनों में आ सकता है, इसकी कोई पोजीशन ही अभी तक फिक्स नहीं है, इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 16 सल्फर। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियड 3, पीरियड 3 कौन सा होगा, हर्लीना। अच्छा यहाँ से शुरू होगा, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद 2 मिनट उल्टा कर दिया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वही नोबल गैस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्लोरीन। तो आंसर इसका क्या होगा, क्लोरीन। ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं चैप्टर मॉडर्न PDF। थैंक यू।